दुनिया में एलियंस के खतरे बढ़ता हुआ देखकर बचपन में ही बच्चों को ट्रेन किया जाता था उनसे लड़ने के लिए। उन्हीं स्टूडेंट्स में से हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम हयातो होता है। वेल वो लिटिल गार्डन नाम के स्कूल में एक स्टूडेंट है। इस स्कूल में बच्चों को बचपन से लेके बड़े तक मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना सिखाया जाता है। इसके बाद उनकी ग्रेजुएशन वाले दिन उन्हें ग्रेजुएट कराकर मिलिट्री में भर्ती किया जाता है। वेल काफी लंबी छुट्टियों के बाद हम यहाँ पर हयातो को देखते हैं जो कि वापस से अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। यहाँ वो अपने सफर के दौरान हमें बताता है कि उसके पेरेंट्स को बचपन में ही मार दिया गया था मॉन्स्टर्स के हाथों। उस दिन मैं और मेरी बहन तो जैसे कैसे करके बच गए, बट हमें किस बंदे ने बचाया था ये उसे आज तक मालूम नहीं है। यहाँ काफी घंटे के सफर के बाद वो अपने स्कूल में पहुंच चुका था, जहाँ स्टेशन में दो लड़कियां उसे लेने के लिए आई होती है, लेकिन हयातो बिना उनकी मदद के खुद ही स्कूल में पहुंच जाता है। जहाँ की ग्रेजुएशन वाला दिन था और आज सेरेमनी होने वाली थी उनके स्कूल के लास्ट डे की। यहाँ जैसे हयातो स्कूल में पहुंचता है एक लड़की उसे पहचान लेती है। हमें मालूम पड़ता है कि हयातो पूरे स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है और इसी वजह से लड़कियां उसे काफी ज्यादा इरिटेट करती है। वो उस लड़की से दूर रहने के लिए दीवार के पीछे छुप जाता है, लेकिन वहाँ एमी नाम की एक बंदी पीछे से आकर उसके ऊपर कूद पड़ती है। वेल इसके बाद वो अपना नाम उसे एमी बताती है और वो हयातो से दोस्ती करना चाहती है। अगले सीन में हम उन्हें सीनियर्स के सामने देखते हैं जहाँ पर कि एमी आज की हरकतों की वजह से उन सबसे माफी मांगती है। इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है जहाँ पर कि इस स्कूल के कैप्टन को बुलाया जाता है। उसका नाम क्लेयर होता है। वो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं, उन्हें बताते कि आज का डे हम सब के लिए कितना ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के बाद तुम सबके सब फाइट में जा सकते हो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के लिए। तभी उस जगह में दो लड़कियां जो कि काफी ज्यादा लेट आई होती है, तो जिस पर क्लेयर उन दोनों के ऊपर ही गुस्सा करती है। उन्हें बताते कि क्या उन्हें रूल्स नहीं मालूम कि लेट आना सख्त मना है। इसके बाद वो उसे अपने स्कूल से बाहर निकाल देती है, ये कहते हुए कि उन्होंने स्कूल के रूल को तोड़ा है। तभी वहाँ पर हयातो को उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो अपना हाथ खड़ा करता है क्लेयर के अगेंस्ट। पर तभी उस जगह में एमी क्लेयर से कहती है कि आखिर वो इतनी छोटी सी बात के लिए उन दोनों को कैसे निकाल सकती है। इवन कि आज तो उनका पहला दिन था, गलतियां तो सबसे होती है ना, वो आज की बात ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और यहाँ पर उसकी बातों पर हयातो भी उसका साथ देता है, ये कहते हुए कि किसी बंदे को लेट आने के लिए इस स्कूल से निकाल देना तो काफी बड़ी सजा होगी। क्लेयर उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे फाइट में हरा दोगे तो मैं इन दोनों लड़कियों को स्कूल में रख लूंगी, और अगर नहीं हरा पाए तो तुम भी उनके साथ स्कूल से निकल जाओगे। जिस पर कि हयातो काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ एमी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है बिना हयातो को बीच में बोलने से पहले। यहाँ शाम के टाइम पर एमी उसे अपने साथ एक जगह में लेकर आती है, उसे उसका आर्मर दिलाने के लिए। उस लड़की का नाम चार्लेट होता है और वो स्कूल की प्रोफेसर होती है। वो यहाँ पे हयातो से पूछती कि जरूर तुम यहाँ पर अपने आर्मर को लेने आए होंगे है ना, क्योंकि तुम क्लैरिक के साथ अपनी फाइट जो रखी हुई है। वेल इसके बाद वो उससे उसका आर्मर वाला क्रिस्टल दे देती है। यहाँ वो उन दोनों को प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड भी प्रोवाइड कराती है। यहाँ एमी जो कि हयातो को बता रही होती है कि कैसे वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करेगा, जहाँ पहली बार में हयातो सीख जाता है। चार्लेट और वो उससे देख रहे होता है। यहाँ पे हयातो की इतनी जल्दी प्रोग्रेस पर वो उसकी तारीफ भी करता है। तो उसी तब हम यहाँ पे एमी को देखते हैं जो कि अपने विंग्स को बाहर निकालती है और हयातो से कहती है कि क्या तुम ऐसे कर सकते हो, इससे तुम काफी बड़ा अटैक कर सकते हो। और यहाँ पर एमी उसके ऊपर अटैक करती है तो हयातो वहाँ पे हड़बड़ा जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगा, बट वो वहाँ पर शील्ड बनाने के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वेल यहाँ पर हम एमी को देखते हैं जो कि उसके ऊपर दूसरा वार करते हैं। दूसरे वार के दौरान हयातो अपनी तेज स्पीड का यूज करता है और वो बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच तो जाता है, लेकिन उसे चक्कर आने लगता है इतनी ज्यादा तेज स्पीड की वजह से। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद हम हयातो को देखते हैं जो कि अपनी बहन से मिलने के लिए आया होता है। उसका नाम कैरन होता है, पर तभी उस जगह में नर्स आकर उसे बताती कि वो ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता, इसलिए अब यहाँ पे हयातो अपने घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ जब वो अपने दिए गए रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर वो एक लड़की को नोटिस करता है जो कि कपड़े बदल रही होती है। अब जिस पर वो उसके ऊपर सामान फेंक देती है और वहाँ पे हयातो बेहोश हो जाता है। उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने एमी को पाता है। उसे मालूम पड़ता है कि एमी उसका रूममेट है। अगले दिन हम स्कूल के स्टेडियम में देखते हैं जहाँ पे क्लेयर और हयातो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं फाइट के लिए। क्लेयर हयातो को बताते कि जैसा कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो सिर्फ अपनी पावर का 10% ही यूज करेगी। और यहाँ जब वो लंबी लंबी फेंक ही रही होती है, इससे पहले हम देखते हैं कि मैच शुरू होने से पहले ही हयातो गलती से अपनी स्पीड को काफी तेज कर लेता है, जिस पर कि वो डायरेक्ट क्लेयर के ऊपर जाकर लैंड होता है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि वो क्लेयर के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ चुका है। अब जिसके बाद क्लेयर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और वो उसकी तरफ शूट कर देती है, जिस पर कि हयातो अपने आप को उससे बचाता है। लेकिन अब क्लेयर और भी ज्यादा गुस्से में थी, उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है।
यहाँ पर एमी उसे बता रहा होता है कि कैसे उसने अपनी पावर का यूज करना है। एमी की सिखाई हुई टेक्निक को हयाटो उस जगह में यूज कर रहा होता है क्लेयर से अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अफसोस उस फाइट में क्लेयर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इवन कि वो उसके ऊपर भारी भी पड़ने लगती है। और यहाँ पर हयाटो भी बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन बस वो यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जिस पर कि क्लेयर उसके ऊपर आखिरी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को चार्ज कर रही होती है। दूसरी तरफ हयाटो जो कि अपनी बॉडी के अंदर से कंट्रोल खो लेता है अचानक से। यहाँ एमी उसे होश में आने के लिए कहती है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी क्योंकि क्लेयर ने उसके ऊपर शूट कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही सीन में यहाँ पर हयाटो उसकी वार से बच जाता है और क्लेयर के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर क्लेयर भी काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि हयाटो पिछले बार से कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इवन कि उसकी आंखें भी लाल हो चुकी है, मानो कि वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। उसकी पावर्स भी पिछले के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जहाँ क्लेयर को उसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वेल वो यहाँ पे हयाटो को रोकने के लिए अपने वेपन को उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देती है। वो उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन हयाटो शिल्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है। यहाँ वो अपनी पूरी पावर का यूज क्लेयर के साथ कर रहा होता है, जिस पर कि क्लेयर को भी अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ता है और वो भी अपने फुल बॉडी आर्मर में आ जाती है और उसके ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक करती है, जिस पर कि हयाटो की बनाई हुई शिल्ड टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है बेहोशी की हालत में। इस मैच के बाद सारे स्कूल के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं हयाटो की ऐसी स्किल को देखकर, लेकिन क्लेयर से वो लोग काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि उसने कहा था कि वो हयाटो के ऊपर अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करेगी, लेकिन उसने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर चुका है। यहाँ चार्लेट जो कि उन सबके सामने आती है और उन लोगों को बताती है कि क्लेयर ने जो भी मैच शुरू होने से पहले कहा था, इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि क्लेयर ऑलरेडी जीत चुकी है मैच को। यहाँ क्लेयर को ये फेयर गेम नहीं लग रहा होता है। वो कहती है कि वो अपने रिजल्ट को अभी के लिए होल्ड करके रखेगी, जो भी फैसला होगा वो बाद में सबको सुना देगी। इसके बाद जब हयाटो की आँख खुलती है, वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ क्लेयर उसके बगल में खड़ी हो रही थी। वो यहाँ पर उसे बताती है कि उसने उन दोनों लड़कियों के स्कूल से अब नहीं निकाल रही है। उसने अपना फैसला बदल चुका है क्योंकि तुम मैच को जीते तो नहीं हो, बट तुमने काफी बेहतर करा था। तभी उस जगह में एमी भी पहुंच जाती है। उसे देखकर क्लेयर रूम से बाहर चले जाती है। यहाँ हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, यानी कि अब हयाटो जो कि हॉस्पिटल से अपने घर में पहुंच चुका था, वो अब ठीक भी हो चुका था, जिस पर कि एमी उसे बाहर घूमने के लिए इन्वाइट करती है अपने साथ। जब वो आसपास की जगहों में घूम ही रहा होता है, हयाटो नोटिस करता है कि सबके सब लोग उसने कुछ बड़ा कर दिया, जिस पर कि एमी उसे बताती कि इस टाइम पर तुम किसी हीरो से कम हो क्या। तुम्हारी लास्ट फाइट के बाद सबके सब लोग तुम्हारी तारीफ ही करने पे लगे हुए और उसके बाद तो तुम पूरी सिटी में भी फेमस हो चुके हो। थोड़ी देर बाद हयाटो को अपनी बहन यानी कि कैरन का, जिसे अपने भाई के लास्ट फाइट के बारे में मालूम पड़ चुका था और वो अपने भाई से मिलना चाहती थी, इसलिए वो हयाटो की लोकेशन में उससे मिलने के लिए आ जाती है। और अब जैसा कि लंच का टाइम हो रहा था, तो वो पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। वेल रास्ते में उसे क्लेयर उसके साथी मिलता है जो कि हयाटो को रोक देते हैं। वो यहाँ पर हयाटो को स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कह रहे होते हैं। अब जिस पे कि एमी भी जिद करने लगता है, ये कहते हुए कि वो भी हयाटो के साथ ग्रुप को ज्वाइन करेगा, लेकिन उनमें से एक लड़की उसका नाम लिडी होता है, वो साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि आखिर एमी हयाटो की बराबरी कैसे कर सकती है, हम उसे ग्रुप में क्यों लेंगे जब वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो जिस पर एमी उससे कहती है कि एटलीस्ट वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है कि वो यहाँ पे लिडी का थोपड़ा तोड़ सकती है। उसकी ऐसी बातों पर लिडी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो उससे कहती है कि ठीक है फिर क्यों ना एक एक हाथ हो जाए। अब इसके बाद वो दोनों के दोनों एक दूसरे को चैलेंज करता है, जिस पर कि वो दोनों के दोनों एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद यहाँ फाइट के दौरान हम एमी को देखते हैं जो कि अपने जब आर्मर को एक्टिवेट करती है, तो क्लेयर उसके आर्मर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि इसके पास इतना ज्यादा रेयर आर्मर। तभी उस जगह में जैसे ही वो एक दूसरे के साथ फाइट स्टार्ट क्या करते हैं, वहाँ पे सायरन बजने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे सुनकर लेडी अपने बीच की फाइट को वहीं पर ही रोकने के लिए कहती है, क्योंकि ये एक तरह का साइन था, यानी कि मॉन्स्टर्स ने उनके इलाके में अटैक कर चुका है। इससे पहले कि वो उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए जाते, उस जगह में चार्लेट भी पहुंच जाती है और वो क्लेयर उसके साथियों से कहते हैं कि वो अपने साथ इस मिशन में हयाटो और एमी को भी लेकर जाए, क्योंकि उन्हें कभी भी बैकअप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर चार्लेट उन्हें हेडक्वार्टर्स में लेकर आती है, जहाँ पर कि वो उन्हें पूरा प्लान समझाती है और उन मॉन्स्टर्स की लोकेशन भी। यहाँ पर चार्लेट उनसे कहती है कि सबसे पहले क्लेयर उसका ग्रुप जाकर उस मॉन्स्टर के साथ लड़ेगा। इसी दौरान यहाँ पर हयाटो और एमी भी देख सकते हैं
कि उन्हें कैसे फाइट करनी है उन मॉन्स्टर्स के साथ। वो लोग एग्री हो जाते हैं। इसके बाद क्लेयर और उसके साथ ही वहाँ पे लैंड करते हैं जहाँ पे कि वो मॉन्स्टर था वो उसके ऊपर आते ही अटैक करते थे और साथ में मिलकर वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हराने लगता है। अब इसे देखकर हयाटो और एमी भी नीचे उतरते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक मॉन्स्टर के साथ होती है। वो दोनों के दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं अपने टीम वर्क से। दूसरी तरफ जिस मॉन्स्टर के साथ क्लेयर और उसकी टीम फाइट कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे क्लेयर के एक साथी को भी देखते हैं जिसका नाम एरिका होता है। वो जैसे अपने चेन से उस मॉन्स्टर को पकड़ती है तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उसे लेडी की तरफ फेंक देता है। यहाँ पर लेडी जो कि अपना वॉर तैयार कर रही थी उस अटैक में वो भी पीछे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने से चूक जाती है और इसके अटैक की वजह से वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि अब वो उस मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ एमी और हयाटो उस जगह में सही टाइमिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लेयर उन्हें पीछे रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपनी वेपन को बाहर निकालती है और अपने पूरे आर्मर को एक बार फिर से एक्टिवेट कर देती है। वो जैसे ही उसकी तरफ चार्ज कर रही होती है और जैसे वो उसके ऊपर वार करती है तो उसी तरफ वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करते था। लेकिन यहाँ क्लेयर नोटिस करती है कि उसका अटैक इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि वो लास्ट फाइट की वजह से अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर पा रही है, जिस पे कि उसका अटैक फेल हो जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देता। उस जगह पर हम देखते हैं कि हयाटो आकर उसे बचाकर सेफ प्लेस में ले जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पे पहुंच चुका था और यहाँ वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज होने लगता है। दूसरी तरफ उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। अगर उसने एक बार अटैक कर दिया और वो उस अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो उनके पीछे जो टावर है यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल वाला वो तबाह हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जिसे देखकर यहाँ पर क्लेयर एक तरह का बैरियर अपने आसपास बना देती है। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर उसे भी घायल कर देता है और जैसे उसकी ड्रेस फटती है तो यहाँ पर हयाटो को मालूम पड़ता है कि वो एक लड़की है और वो कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि वही लड़की है जैसे कि बचपन में उसने बचाया था। यहाँ ये सब कुछ देखकर हयाटो एमी को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है। उसके बाद ज्यादा समय नहीं था कि वो उस मॉन्स्टर को रोक पाए, इसलिए वो एमी को उस जगह से भागने के लिए कहता है, लेकिन एमी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसी तरफ हम हयाटो को देखते हैं जो कि अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिस दौरान वो एक बार फिर से अपने कंट्रोल को खो देता है। ये सब कुछ देखकर एमी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि अब वो अपनी पूरी पावर के साथ उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देता। इससे पहले कि वो अपने कंट्रोल को अपनी बॉडी से एक बार फिर से भूल जाता, एमी आकर उसे किस कर देती है और उसे अपने नॉर्मल सेंसेस में ले आती है। यहाँ पर मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद हयाटो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, जिस पर कि एमी उसे संभाल रही होती है। यहाँ पर हम क्लेयर को देखते हैं जो कि एमी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो उससे कहती कि वो लड़की है और उसने ये सारी बात छुपा कर रखी है। अब जैसा कि उन लोगों को मालूम पड़ चुका था कि एमी एक लड़की है, इसलिए उसे हयाटो के रूम से शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे रूम में। बट यहाँ हयाटो एमी से पूछ रहा होता है कि आखिर उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई क्यों, और मेरे को एक और बात बताओ, तुम वही लड़की हो ना जिसने मुझे बचपन में बचाया था। जिस पर एमी कहती है कि हाँ। हयाटो से पूछ रहा होता है कि वैसे तो उसकी उम्र काफी ज्यादा छोटी थी लेकिन उसे इतना कुछ याद नहीं है, क्या तुम मुझे उस दिन की पूरी घटना के बारे में बता सकती हो। एमी उससे बताती कि उस टाइम पर जब मॉन्स्टर्स ने अटैक करा था तो तुम्हारी फैमिली भी उसमें इंजर्ड हो चुकी थी। वेल, उनके अटैक की वजह से जो इंसान बच भी जाते हैं वो उनके वायरस से मारे जाते हैं बाद में। तुम्हारी फैमिली भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड थी, लेकिन तुम पहले बंदे हो जिसने की उस वायरस से अपने आप को बचा लिया, यानी कि उस वायरस का तुम्हारी बॉडी में कोई भी असर नहीं हुआ। शायद ये तुम्हारे ब्लड की वजह से हुआ होगा और ये केसेस तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। अगले सीन में हम सकुरा नाम के एक सिंगर को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। वेल, हमें मालूम पड़ता है कि सकुरा ने जो अपना कॉन्सर्ट लास्ट टाइम कैंसिल कर दिया था वो एक बार फिर से उसे करने वाली है, लेकिन इस कॉन्सर्ट के लिए वो यहाँ पर हयाटो को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती है, जिस पे कि उसकी सेक्रेटरी एग्री हो जाती है। अगले सीन में हम हयाटो को देखते हैं जहाँ पे कि क्लेयर ने उसे बुलाया होता है। वो लोग यहाँ पे सकुरा के बारे में भी बताते हैं कि वो तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती है, और एक और न्यूज देते हैं कि उनकी अर्थ के तरफ लास्ट टाइम काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आए थे, जिनमें से आधे मॉन्स्टर के साथ तो तुमने लड़ाई कर कर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन कुछ मॉन्स्टर अभी भी गायब है। वेल, उनमें से पता चला है कि जो 4 मॉन्स्टर थे उनमें से एक मॉन्स्टर क्रैश होते ही मर गया था, लेकिन अभी भी 3 मॉन्स्टर गायब है। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं छुपे होंगे और हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। अब जिस पर कि हयाटो मिशन के लिए तैयार हो जाता है सकुरा और बाकी पब्लिक को बचाने के लिए। इसके बाद वो वहाँ पर एक फेवर मांगता है उनसे, क्या वो
सकूरा के कॉन्सर्ट के लिए टिकट ले सकता है क्योंकि उसकी बहन काफी ज्यादा फैन है सकूरा की, जिस पर कि वो लोग एग्री हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम हयाटो को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कि वो कैरन को उसके कॉन्सर्ट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कैरन काफी ज्यादा हैरान भी होती है और खुश भी होती है। कुछ दिनों बाद सकूरा उनके आइलैंड में पहुंच चुकी थी जहाँ पर कि वो हयाटो से मिलती है। वेल, जब वो दोनों की दोनों अकेले में बात करते हैं तो यहाँ पर सकूरा रिवील करती है कि वो हयाटो को पसंद करती है। वो यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और इसके बाद वो उसे इसकी वीडियो भी दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा वायरल है। फाइट के दौरान वो कहती है कि हयातो के अंदर पूरी खूबी है उसका पति बनने के लिए, जिस पर कि हयातो से समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर कि थोड़ी देर समझाने के बाद सकूरा मान भी जाती है। वेल, अब यहाँ पर रात के टाइम पर पार्टी होती है और वो दिन आ ही जाता है फाइनली जिस दिन उसका कॉन्सर्ट था। यहाँ कॉन्सर्ट के दौरान सकूरा अपने आर्मर को एक्टिवेट कर देती है और जिससे कि वो अपने कॉन्सर्ट में यूज भी कर रही होती है। उसके आर्मर को देखकर हयाटो को मालूम पड़ता है कि वो भी एक फाइटर है। वेल, कॉन्सर्ट के काफी दूर एरिया में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने के लिए आए होते हैं। उस ग्रुप में से एक बंदे का नाम क्रोविन होता है, दूसरे का नाम नागरी और तीसरे का नाम नेसेट, और यहाँ वो सही मौका ढूंढ रहे होते हैं अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लेयर उन सारे लोगों को बताती है कि कॉन्सर्ट के दौरान कुछ कीमती स्टोन्स चोरी हो चुके हैं, लेकिन वो सारे स्टोन चोरी करने में कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब कि वो वापस जरूर आएंगे, हमें उन्हें जैसे कैसे करके पकड़ना होगा, बट इस टाइम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी सकूरा को बचाने के लिए, तो तुम उसका ध्यान रखना। जिस पर कि हयाटो एग्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी हयाटो से मिलने के लिए आई होती है और वो उसे अपने साथ मॉल में ले जाती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ वो उसके लिए नए कपड़े खरीदते हैं। इसके बाद वो पार्क में आकर बैठ जाते हैं जहाँ पे कि एमी कुछ पीने के लेने चले जाती है। उसी दौरान हयाटो को क्लेयर का कॉल आता है जहाँ पे कि वो उससे पूछती है कि क्या सकूरा तुम्हारे साथ है। हयाटो आसपास देखता है और कहता है कि नहीं, जिस पे कि क्लेयर उससे कहती है कि जाकर तुम उसे ढूंढो। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर सकूरा आकर उसका सेलफोन छीन लेती है। उससे कहती है कि मैं तुमसे खास मिलने के लिए आई हूँ अपने घर से भागकर। यहाँ पर वो उसे एक लोकेशन दिखाती है और कहती है कि मेरे साथ उस जगह में चलो। अब जिस पर कि यहाँ पे हयाटो को एमी की परवाह होने लगती है, लेकिन वो सकूरा की डिमांड को रिजेक्ट भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो एमी को मैसेज कर देता है ये कहते हुए कि वो किसी जरूरी काम के लिए जा रहा है। तो उसी तब वो सकूरा के पीछे पीछे निकल पड़ता है, जहाँ थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जगह में पहुंच जाता है जहाँ से कि काफी अच्छा नजारा देखने के लिए मिल रहा था। उस जगह में पहुंचने के बाद सकूरा काफी ज्यादा खुश थी। वो यहाँ पे हयाट का थैंक्स कहती है, अगर तुम जैसे लोग नहीं होते तो शायद वो इस आइलैंड में कभी आ ही नहीं पाती। इस आइलैंड से उसके काफी बचपन की यादें जुड़ी हुई है उसकी मॉम को लेकर। यहाँ पर वो एक गाना गाना शुरू कर देती है जिसे सुनकर हयाटो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये वही गाना था जो कि उसकी बहन भी गाती है, जिसके बारे में सकूरा हयाटो को बताती है कि असल में ये गाना उसकी मॉम ने लिखा था। उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि इसके अलावा मैं इस गाने को किसी और के सामने गाऊं। तो हयाटो कहता है कि आखिर उसकी बहन को ये गाना कैसे मालूम है। अब जिस पर सकूरा उससे बताती है कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मालूम है अटैक होने से पहले हम लोग ऑर्फनेज में साथ रहा करते थे और मैं तुम्हारी बहन की दोस्त भी हुआ करती थी। मैं उसके सामने ये गाना गाया करती थी, बट अफसोस मुझे उस दिन तुम लोगों से अलग जाना पड़ा। वो उसे पूरी कहानी बताने लगती है कि जब वो उनसे अलग हुई थी तो उसके बाद उसके फादर उससे अपने घर ले गए थे दूसरी कंट्री में, लेकिन वहाँ पर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रही और उसे मालूम पड़ा कि वो भी इन्फेक्टेड है। लेकिन उस टाइम पर एक नई वैक्सीन का आविष्कार हुआ था जिससे मैं भले ही बच गई हूँ, लेकिन मेरे साथी के काफी ज्यादा बच्चे मारे गए थे। लेकिन जो उनसे बच भी पाए उन लोगों के ऊपर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होना शुरू होने लगा। लेकिन जब मैं उन बच्चों के सामने गाना गाती थी तो उन्हें एक अलग की तरह की एनर्जी महसूस होती थी जिससे कि सारे के सारे बच्चे अपने गुस्से को भूल जाते थे। बट ये चीज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट से सारे के सारे बच्चे धीरे धीरे करके मरने लगे। इससे पहले कि मैं भी मरती, चार्लेट ने मुझे बचा लिया था। जिस पर हयातो से बताता है कि जानती हूँ असल में मेरे ऊपर भी वही बीमारी हुई थी, लेकिन मैं उस बीमारी से बच गया था जैसे कि तुम बची हो। उस बात को सुनकर सकूरा काफी ज्यादा हैरान होती है और खुश भी। यहाँ जैसा कि काफी ज्यादा रात होने वाली थी तो वो दोनों के दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उनकी बस के ऊपर कोई अटैक कर देता है। असल में वो मॉन्स्टर्स होता है। अब जिस पर कि उस बस से सही सलामत बाकी के लोग तो बाहर निकल जाते हैं, दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर को भटकाने के लिए हयाटो उसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन जैसा कि उसके पास उसका आर्मर मौजूद नहीं था तो उसे मुश्किल हो रही थी उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने में। यहाँ पर सकूरा आकर डिफेंस देने लगती है हयाटो की मदद के लिए और वो दोनों के दोनों टीम वर्क की मदद से उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर मरता है वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर भी पहुंच जाता है। इस बार भी सकूरा सेम करना चाहती थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका डिफेंस तोड़ देता है जिस पे कि सकूरा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस जगह में उनके यहाँ का सपोर्ट मिल चुका था, यानी कि एमी और 2 स्टूडेंट्स और आई होती है उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए। वो उस मॉन्स्टर को
हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने आप को वापस से रीजनरेट कर सकता है, यानी कि उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन वो यहाँ पर हयाटो की मदद के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो यहाँ पे उसके हाथ भी काटते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर एक बार फिर से अपने हाथों को रीजनरेट कर देता है। अब यहाँ पे जैसे वो हयाटो के ऊपर अटैक करने वाला ही था, सकूरा उस जगह में उसे अलर्ट कराती है। हयाटो नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर उसकी आवाज को सुन पा रहा है, इवन की रिस्पॉन्स भी दे पा रहा है। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो यहाँ पर मिलकर उस मॉन्स्टर को जैसे ही खत्म करने वाले होते हैं, उस जगह में हम क्रोविन और उसके ग्रुप के मेंबर्स को देखता है, जो कि आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद उनमें से एक लड़की होता है, उसका नाम नाकरी होता है। वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर को घोंपने लगती है, जिस पर कि उसके अंदर का फ्लूइड बाहर निकल रहा था। उसे बार बार घोंपता हुआ देखकर उन लोगों को चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। जिस पर कि नाकरी उसकी बातों को नहीं सुनती है, इवन कि वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर एमी अब उसके साथ फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रोविन जो कि हयाटो के साथ लड़ने लगता है। हयाटो को पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर कि क्लेयर ने उसे बताया था कि उनके यहाँ के कुछ कीमती स्टोन्स कोई चुरा रहा है, और उसे यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि जरूर यही वो ग्रुप के लोग होंगे जिसने कि लास्ट टाइम चोरी करी थी उनके इलाके से। यहाँ जब एमी नोटिस करते है कि हयाटो उस बंदे से लड़ने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करता है, तो यहाँ पर एमी उसकी मदद करती है क्रोविन के ऊपर अटैक करते हुए। लेकिन उस जगह में उनके ग्रुप का तीसरा मेंबर भी आ जाता है। उस बंदे का नाम नेसेट होता है। यहाँ पर हयाटो नोटिस करता है कि वो लोग जिनके साथ वो लड़ रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं हयाटो के जैसे ही है, यानी कि उन्हें भी पहले वो बीमारी हुई थी, लेकिन वो कैसे भी करके उससे सरवाइव कर पाए हैं। इससे पहले कि वो एक बार फिर से लड़ते, यहाँ पर उनके ग्रुप को एक तरह का स्टोन मिल चुका था, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। उस स्टोन को लेकर उसका ग्रुप उस जगह से निकल पड़ता है। वेल यहाँ पर हयाटो और बाकी लोगों को मालूम पड़ता है कि वो विटाली के अंदर काम करते हैं। अब इसके बाद वो अपने सवालों का जवाब लेने के लिए हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं, जहाँ पर कि वो लोगों ने समझा रहे होते हैं कि जिनके साथ उन्होंने हाल ही में लड़ाई करी थी उन्हें हंटर्स भी बोला जाता है। वेल वो तो वैसे मॉन्स्टर को मारने का काम करता है, लेकिन जो उनका ग्रुप है वो इलीगल काम भी करता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी इलीगल है। वो लोग यहाँ पर उनसे पूछते हैं कि आखिर फिर वो उन मॉन्स्टर्स के अंदर के उन स्टोन्स को क्यों चुराने पे लगे हुए हैं, जिस पर कि वो लोग उन्हें बताते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है जैसे कि हम उन स्टोन का यूज करते हैं अपने आर्मर्स को एक्टिवेट करने के लिए। उसी तरह वो भी अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उन मॉन्स्टर के अंदर के स्टोन्स को इकट्ठा कर रहे होंगे। यहाँ इस इंसिडेंट को पीते हुए काफी दिन बीत चुके थे और यहाँ पे सकूरा का कॉन्सर्ट एक बार फिर से होता है। यहाँ कॉन्सर्ट खत्म होने से पहले सकूरा वहाँ पर वो गाना गाती है जो कि उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। सबसे पहली बार वो लोगों के सामने उस गाने को गाती है। उस गाने को सुनकर कैरन को मालूम पड़ता है कि सकूरा वही लड़की है जो कि उनके साथ बचपन में भी पहले मिल चुकी थी। कुछ दिनों बाद जैसे कि सकूरा के कॉन्सर्ट वाला मिशन खत्म हो चुका था, तो वो सबके सब मजे करने के लिए बीच में आए होते हैं। और यहाँ जब वो लोग मजे कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस बीच में एक हेलीकॉप्टर उतरता है और उसमें से एक बंदा बाहर आता है जो कि क्लेयर का भाई था, और वो वहाँ पर उससे बात करने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आया था। उन सब से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहते हुए कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है। वो यहाँ पर अपने स्कूल के स्टूडेंट से मिलने के लिए आया है जो कि फ्यूचर में उनके आइलैंड की प्रोटेक्शन करेंगे मॉन्स्टर से। वो यहाँ पर हयाटो को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि तो तुम वही लड़के हो जो कि आजकल इतने ज्यादा ट्रेंड में हो। और यहाँ वो मेंशन ये भी करता है कि हयाटो के अंदर एक तरह का डिवाइन ब्लड है। ये बात गलती से उसके मुंह से निकल गई थी। अब जिस पर वो लोग उसके प्यारे में पूछते हैं तो वो बंदा उन्हें इग्नोर करने के लिए कहता है। हमें उसके भाई का नाम जिटर बताया जाता है। यहाँ पर वो एमी को देखता है और उसे मालूम था कि एमी एक लड़की है, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। इसके बाद वो क्लेयर को उस जगह से ले जाता है उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए। वेल इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हयाटो और बाकी के लोग भी स्कूल में पहुंच चुके थे, जहाँ पे कि उसे क्लेयर से एक मैसेज मिलता है। वो उन लोगों को ऑफिस में बुला रही होती है कुछ जरूरी बात करने के लिए। वेल वो यहाँ पर हयाटो के ग्रुप में रेटिया और फ्रिट्ज नाम के बंदे को भी ऐड करती है, जिस पर कि वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश थे। जब वो हयाटो रास्ते से जा ही रहा होता है उसे वहाँ पर जिटर पे दिखाई देता है जो कि उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। वेल वो कमरे में आकर हयाटो को कुछ चीज दिखाना चाहता था। वेल इसके बाद वो उसे एक जगह में लेकर आ जाता है जहाँ पे कि उनके आइलैंड का पावर सोर्स था और उसी की वजह से ये आइलैंड अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो उस जगह में ले जाता है जहाँ पर कि हयाटो नोटिस करता है कि कैप्सूल के अंदर लड़की को कैद किया गया है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लाइजा है, यानी कि क्लेयर और जिटर की बहन। यहाँ पर जिटर उसे ये भी बताता है कि ये सबसे पहली वेरिएंट थी जिसे कि
वो बीमारी हुई थी। तभी उस जगह में क्लेयर भी आ जाती है जो कि हयाटो के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह में आने की। जिस पर कि चीटर क्लेयर से कहता है कि बस वो हयाटो को कुछ जरूरी बात बता रहा था, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर क्लेयर को ये भी बताता है कि वो हयाटो को इस बारे में इसलिए बताता है क्योंकि हयाटो शायद एक बंदा हो सकता है जो कि लीजा को वापस से जिंदा कर पाए। हयाटो की डिवाइन ब्लड से हम लीजा को उठा सकते हैं। यहाँ पर चीटर जो कि हयाटो को कहता है कि वो जाकर लीजा को छुए, जिस पर कि वो वही करता है। तो यहाँ पर चीटर उससे कहता है कि उसे उठाने की कोशिश करो। हयाटो उसे अपनी पावर से उठाने की कोशिश करता है, जिस पर कि वो कैप्सूल चमकने लगती है, लेकिन अभी भी लीजा उस जगह में नहीं उठी थी। तो हयाटो कहता है कि लगता है इस काम को करने में भी समय लगेगा। वो उससे ये भी कहता है कि इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना, क्योंकि हमने इस चीज को इसलिए छुपा के रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि लीजा वाइटल के हाथों में लगे। इसके बाद वो उसे वाइटल के बारे में बताता है कि वो जिस ग्रुप से लास्ट टाइम मिले थे उनकी मेन लीडर है। यहाँ उस जगह से बाहर आने के बाद यहाँ पर क्लेयर उसे बताती है कि जो भी मेरी बहन के बारे में तुम्हें मालूम पड़ा है प्लीज उसके बारे में किसी और को मत बताना। यहाँ इसके बाद वो अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे कि उन्होंने एक सिटी में जाना था। जैसे ही वो लोग उस सिटी में पहुँचते ही है तब भी उस जगह में एक लड़की आकर एमी के गले लग जाती है और उससे चिपक पड़ती है। हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि उस लड़की का नाम क्लॉडिया होता है और वो यहाँ पर एमी के इसलिए गले लगी हुई है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। यहाँ पर वो एमी को प्रिंसेस बोलकर बुला रही होती है, जिस पर कि एमी उसका मुंह बंद कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बारे में हयाटो को भी मालूम पड़ चुका था कि एमी इस इलाके की प्रिंसेस है। अब जिस पर कि क्लॉडिया एमी से कहती है कि तुम्हारा मिशन तो पूरा हो चुका है ना, तुमने ट्रेनिंग भी ले चुकी है, अब तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो। लेकिन यहाँ पर एमी वापस से अपने किंगडम में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो हयाटो के साथ रहने में काफी ज्यादा खुश थी, जिस पे कि क्लॉडिया को काफी ज्यादा जेलसी फील होती है हयाटो से और यहाँ पर वो उसे चैलेंज करती है फाइट के लिए और ये भी कहती है कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा एमी उसके साथ रहेगी। उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू होता है, जहाँ पर कि रूल था कि वो दोनों के दोनों अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ नॉर्मल अपने वेपन से फाइट करेंगे। उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू होता है, जो मैच थोड़ी देर भी नहीं टिकता और यहाँ पर क्लॉडिया उससे हार जाती है, जिसके बाद क्लॉडिया रोने लगती है। इसके बाद शाम के टाइम पर हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह में घूम रहे होते हैं कि तभी उस जगह में हम क्रोविन को भी देखते हैं जो कि एक मिशन के लिए आया होता है उसी इलाके में और उसने यहाँ पर एमी और हयाटो को भी देख चुका था। यहाँ अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है मॉन्स्टर को हराने के लिए। इससे पहले क्लेयर अपने ग्रुप को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, जहाँ पर कि हयाटो के साथ एमी और क्लाउडिया होता है। दूसरी तरफ उनके ग्रुप के ऊपर नजर रख रहे होते हैं वही हंटर्स के ग्रुप। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि वो लोग पास के जंगल में अपना कैंप लगा रहे होते हैं, जहाँ पर कि हयाटो के साथ एमी रहना चाहती थी, लेकिन क्लेयर एरिक को उसके टेंट में सोने के लिए कहती है एमी के साथ। अब उसके बातों से क्लॉडिया नोटिस करती है कि क्लैरिक असल में हयाटो को पसंद करती है और उसे एक प्लान आता है। रात के टाइम पर जब सबके सब सो जाते हैं तो यहाँ पर वो हयाटो और क्लैरिक को बताती है कि उसने जंगल के बीच में किसी तरह की आवाजें और शेडो दिखी थी, लगता है कि उस जगह में किसी तरह का मॉन्स्टर है। अब इसके बाद वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्लॉडिया को जिम्मेदारी देते हुए बाकी लोगों के ऊपर। उनके जाने के बाद क्लॉडिया काफी ज्यादा खुश थी। वो कह रही होती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो एमी मेरे साथ वापस से किंगडम में जा सकती है। दूसरी तरफ हम क्लैरिया और यहाँ पर हयातो को देखते हैं, जिसे कि वो मॉन्स्टर भी मिल चुका था जिसके बारे में क्लाउडिया ने उन्हें बताया था। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के साथ लड़कर उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एमी जिसे नींद नहीं हो रही होती है, वो जब अपने कैंप से बाहर निकलती है तो क्लाउडिया उसे बताती है कि तुम्हें पता है हयाटो कितना ज्यादा थरकी है, वो क्लेयर के साथ नाइट आउट पे गया है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हें उस बंदे से दूर रहना चाहिए और अब भी समझा रही हूँ, और अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है तो जाओ खुद ताकत देख लो उन्हें। उसकी बातों पर एमी उसे कहती है कि वो तभी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं आएगी अपने किंगडम में वापस। यहाँ दूसरी तरफ हम हयाटो को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद क्लेयर के साथ नदी के पास गया होता है, जहाँ पर कि क्लेयर नहा रही होती है। दूसरी तरफ हयाटो से बातें कर रहा होता है कि आखिर उसकी बहन लाइजा के साथ हुआ क्या था, जिस पर कि क्लेयर उसे बताती है कि लीजा जो कि बचपन से ही काफी अच्छे टैलेंट के साथ पैदा हुई थी, इवन कि वो सबसे अच्छी स्लेयर भी थी, बट अफसोस एक बार मुझे बचाने के चक्कर में उसने अपनी पूरी पावर का यूज साथ में कर दिया और उस अटैक के बाद वो अभी तक नहीं उठी है। लेकिन उसके मरने के बाद भी लीजा को हमारे आइलैंड को बचाने का एक तरह का पावर सोर्स बना दिया गया है, जिस वजह से वो अपनी बहन को जब तकलीफ में देखती तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। वो उसकी प्रॉब्लम को समझ सकती है, लेकिन अब यहाँ पर वो सिर्फ उसके भाई का एक खिलौना बन चुकी है। वो सिर्फ लीजा को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर एक बार
इस आइलैंड का सीईओ मैं बन जाऊं तो मैं लीजा को उसके ऐसे दर्द से बाहर निकालना चाहती हूँ, क्योंकि वो किसी का कोई खिलौना नहीं है बल्कि वो मेरी बहन है। यहाँ काफी देर तक समय बिताने के बाद हयाटो उससे कहता है कि अब हमें अपने कैंप की तरफ चलना चाहिए। इससे पहले वो अपने लोगों को एक मैसेज भी लिखता है, तभी अचानक से उन्हें आसमान की तरफ एक तरह का हेल्प वाला सिग्नल मिलता है, जिसे देखकर क्लेयर हयाटो से कहती है कि तुम कैंप में जाओ और बाकी लोगों की मदद करो। मुझे लगता है कि हमारी टीम बी को बैकअप की जरूरत है, इसलिए क्लेयर उनकी मदद के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम क्लेयर की टीम बी को देखते हैं, जिसके ऊपर की हंटर्स ने अटैक कर चुका था, जिस पर कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर और भी ज्यादा घायल हो चुके थे। तभी सही टाइमिंग में क्लेयर आकर अपने लोगों को बचा लेती है और वो उन लोगों से कहती है कि अगर वो विटाली की इन्फॉर्मेशन उसे दे दे तो वो उन तीनों को बख्श देगी। असल में विटाली उन सब की लीडर है। तो उसकी बातों पर नाकरी साफ इनकार कर देती है और उसके ऊपर अटैक करती है, जिस पर कि क्लेयर भी अपने फुल बॉडी आर्मर के साथ उसके ऊपर वार करती है और उसकी फुल पावर के सामने नाकरी कुछ भी नहीं थी। पर तभी उस जगह में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से क्लेयर यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रोविन अपने साथियों के साथ मिलकर क्लेयर के ऊपर अटैक करता है, जिस पर कि क्लेयर घायल हो जाती है। और इससे पहले कि रोविन वहाँ पर उसे मार देता, सही टाइमिंग में उनका ग्रुप भी पहुंच जाता है, यानी कि हयाटो और उनका टीम ए। एमी आकर यहाँ पर क्रोविन को अपनी पावर से पकड़ लेती है। तो उसी तरफ हयाटो ने नाकरी और नेसेट को पकड़ा आता है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि क्रोविन जो होता है अब आपको एमी के हाथ से छुड़ा लेता है, जिसे रोकने के चक्कर में वो दोनों के दोनों भी एमी के हाथ से छूट जाते हैं। एमी उन सबके साथ लड़ने लगती है और उन दोनों को वहाँ पर रोकते रखती है। तो उससे तो हयाटो ने क्रोविन को पकड़ा हुआ था और वो उसके साथ लड़ रहा होता है। जहाँ फाइट के दौरान में हयाटो को क्रोविन का पास दिखाई देता है, जहाँ पर कि उन्हें और उन सारे बच्चों को एक जगह में शिफ्ट किया जा रहा था। उन्हें तो कोई स्लेव से भी गंदा ट्रीट कर रहे थे वो लोग, जैसे कि वो उनके नौकर हो। और इन्हीं सारी टॉर्चर्स की वजह से वो हमारी एजेंसी से इतना ज्यादा नफरत करते हैं। उस टाइम पर उन्हें मिली थी विटाली, जिसने की उसकी मदद करी थी उस जगह से निकलने के लिए और उनसे हमेशा बदला लेने के लिए क्रोविन ये सब कुछ कर रहा है। उसके पास्ट को देखकर हयाटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्रोविन हयाटो की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर कि हयाटो अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वेल तभी उस जगह में एक तरह का ड्रैगन फ्लाई भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर हयाटो बाकी लोगों से कहता है कि वो इन तीनों को पकड़ के हमारे हेडक्वार्टर्स में लेकर जाए जानकारी के लिए। जब तक कि वो इंजर्ड है तब तक मैं इस ड्रैगन फ्लाई को ठिकाने लगाता हूँ। वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि वो ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बॉडी में एक तरह की शेड लगी है, जिससे कि उस ड्रैगन को एक खरोच भी नहीं आ रही है, जिससे देखकर हयाटो के बाकी साथी कहते हैं कि अगर ऐसा ही हुआ तो हमारे अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं है, वो नहीं मारा जाएगा। तो हेडक्वार्टर से चार्लेटो ने एक आइडिया देती है कि अगर वो सबके सब एक साथ अटैक करेंगे तो शायद उसकी सिर टूट सकती है, और उसके कहने पर वो सबके सब वही करते हैं, जिसपे कि उसकी सिर टूट जाती है और उसे मारने के लिए हयाटो अपनी पूरी पावर्स को चार्ज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि वो ड्रैगन फ्लाई मॉन्स्टर हार जाता है। लेकिन हयाटो बेहोशी की हालत में नदी में गिरने लगता है, जिसे देखकर एमी उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ती है और उसे बचा लेती है। वेल उनके आज का मिशन खत्म होने के बाद वो अपने साथ वापस हेडक्वार्टर में उन तीनों हंटर्स को भी लेकर चले जाते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए। और इस काम का ऑर्डर उसके भाई यानी कि जिटर ने उन्हें दिया था, जिसे सुनकर क्लेयर काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर अब वो करना क्या चाहता है। यहाँ हम विटाली को भी देखते हैं, जिसे कि मालूम पड़ चुका था कि उसके बंदे अब वापस नहीं आने वाले, वो तीनों के तीनों दुश्मनों की कैद में है। लेकिन उसका प्लान अभी यहाँ पे तैयार था अंजाम देने के लिए। वो यहाँ पर हयाटो के स्कूल के सारे बंदों को देखने लगती कि किसकी मदद से वो उनके इलाके में जा सकती है, और उसे फाइनली वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम वेंडी होती है। वो उसका नेक्स्ट टारगेट होती है। अगले सीन में हम यहाँ पर एमी को देखते हैं, जो कि हयाटो के उठने का इंतजार कर रही थी, बट वो उठने में काफी ज्यादा देरी लगा रहा था। तभी इस रूम में कैरन भी सकुरा के साथ आ जाती है। यहाँ जब हयाटो को होश आ जाता है तो वो क्लेयर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ क्लेयर उसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज देती है, ये कहते हुए कि उन हंटर्स की हमें पूछताछ से मालूम पड़ा है कि विटाली और उनके पूरे ग्रुप को हमारे हेडक्वार्टर की लोकेशन के बारे में मालूम पड़ चुका है, और यहाँ पर विटाली जरूर कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि वो लोग अपने इलाके में भी मौजूद नहीं है, यानी कि विटाली कहीं ना कहीं उन्हीं के आसपास छुपी होगी। लेकिन सोचने की बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये है कि इस टाइम पर सेफ्टी बढ़ाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेस्टिवल आने वाला है और मुझे पता है कि वो दिन उस लड़की के लिए मौका मिल सकता है हमारे ऊपर वार करने का। इसलिए यहाँ की सारी सिक्योरिटी उसी के स्टूडेंट्स के हाथों में है। वेल वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि एक तरह का फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पर कि हर कंट्री के और अलग अलग सिटी के लोग और उनके यहाँ के स्लेयर्स यहाँ पर आएंगे। सकुरा बताती है कि हाँ, उस फेस्टिवल में तो मेरी भी परफॉर्मेंस होने वाली है। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि क्लॉडिया भी अपने ग्रुप के साथ उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आई होती है। वहाँ पर हम वेंडी को भी देखते हैं, जो कि विटाली का अगला
अगला निशाना थी। यहाँ शाम के टाइम पर जब हयाटो अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो वो नोटिस करता है कि सकूरा भी उस जगह में मौजूद है, लेकिन वो इस बार उसकी बहन के रूम में नहीं बल्कि कहीं और जा रही है। जब हयाटो भी उस रूम में पहुंचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी कैरन और चार्लेट भी मौजूद होते हैं। वहाँ पर वो कैरन को गाना सिखा रहे होते हैं और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि सकूरा के साथ कैरन भी परफॉर्मेंस देने वाली है, जिस पे कि हयाटो को चिंता होने लगती है क्योंकि उसके पैर तो कमजोर है और इवन की इंजर्ड भी है। तो जिस पर यहाँ पर सकूरा उसे एक तरह का क्रिस्टल दिखाती है और कहती है कि ये कैरन का आर्मर है जो कि खास चार्लेट ने उसके लिए बनाया है। इस आर्मर की मदद से तो वो कूद भी सकती है, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उनके यहाँ पर फेस्टिवल होने वाला था। सबके सब लोग फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो उसी तब हम स्लेयर्स यानी कि स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो कि आज के दिन खास करके ज्यादा अलर्ट थे। यहाँ हम हयाटो को देखते हैं जो कि अपनी बहन से मिलने के लिए आया होता है। उनके परफॉर्मेंस से पहले वो देखता है कि उन लोगों ने सारी तैयारियां कर चुकी है, तभी उस जगह में जिटर भी आ जाता है जो कि कैरन और सकूरा को एक तरह का मैसेज देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम वेंडी नाम की उसी लड़की को देखते हैं जो कि लोगों की एंट्रेंस में ड्यूटी देने वाली थी। तभी उस जगह में विटाली भी पहुंच जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी को बड़ी आसानी से पार कर देती है क्योंकि उसने वेंडी को अपने अंदर कंट्रोल करके रखा हुआ था और वो वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती। और यहाँ वो वेंडी की मदद से उनके हेडक्वार्टर्स में भी पहुंच जाती है, जहाँ रास्ते में उसे लगता है कि वेंडी का काम खत्म हो चुका है, तो वो वहीं पर ही उसे बेहोश करके चले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम सकूरा के कॉन्सर्ट को देखते हैं जो कि स्टार्ट हो चुका था और सबके सब लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, इवन की कैरन भी। इस बात से अनजान की विटाली तो उस जगह में कब की पहुंच चुकी है। वेल हम यहाँ पे विटाली को देखते हैं जो कि अंदर जाते टाइम अपनी सिगरेट को पीकर वहीं पर ही फेंक देती है और जब उस जगह में ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन उसके सिगरेट को पकड़ती है तो उसे उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, जिसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट क्लेयर को हेडक्वार्टर में मिल जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि वेंडी के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। यहाँ पर जब सबके सब लोग कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें आसमान में एक काफी बड़ा रोबोट दिखाई देता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब वो पी वहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है तो वो लोग वहाँ पर भगदड़ मचाने लगता है, जिस पर कि वहाँ के स्टूडेंट्स यानी कि एरिक और उसकी साथी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पी वहाँ पर उनके इलेक्ट्रिक वाले सिस्टम को खराब कर देता है। और यहाँ क्लेयर नोटिस करते हैं कि वो उनके ज्यादातर उन्हीं चीजों को खराब किए जा रहा है जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए। तो उसी तरफ उस पी ने काफी चीजें तोड़ चुकी थी, जिस वजह से सिटी की बिजली भी चले जाती है, यानी कि आधे से ज्यादा डिवाइसेस वहाँ पर बंद पड़ जाता है। तभी क्लेयर की स्टूडेंट उसे बताती है कि मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी क्लीनिंग मशीन है वो मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें कैसे भी करके बंद करना होगा। जिस पर कि क्लेयर ऑर्डर देती कि वो सारे के सारे क्लीनिंग मशीन्स को अभी के अभी शट डाउन करते। थोड़ी देर यहाँ पे क्लेयर सोचते हैं कि आखिर कैसे कोई डिवाइसेस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसे याद आता है कि वो और उनके साथी मिलकर यानी कि विटाली के वो उन मॉन्स्टर्स के अंदर के स्टोन्स को इकट्ठा कर रहे थे। जरूर इसी वजह से वो डिवाइसेस मॉन्स्टर्स में बदल जा रहे हैं। इसके बाद वो अपने लोगों से कहती है कि जाकर तुम पूरी सिटी में कर्फ्यू लगा दो और जैसे कैसे करके जितना हो सके बेकसूर लोगों को सही सुरक्षित जगह में ले जाओ और इस फेस्टिवल को अभी इसी वक्त बंद करवा दो। वो लोग वही करते हैं, वहाँ पर वो बेकसूर लोगों को उस जगह से निकालने लगता है। तभी क्लॉडिया जो कि नोटिस करती है कि काफी दूर से उनकी तरफ किसी तरह के प्लेन्स आ रहे हैं बहुत स्पीड में। वो प्लेन्स आकर डायरेक्ट उनके आइलैंड के ऊपर लैंड होता है, जिनमें से काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन लोगों को मालूम पड़ता है कि ये मॉन्स्टर्स लैब में बने हुए हैं, यानी कि इन्हें विटाली ने बनाया होगा जरूर, जिन स्टोन्स को वो कब से इकट्ठा कर रही थी उन मॉन्स्टर से। इसके बाद यहाँ पे क्लेयर की एक टीम उनके साथ लड़ने लगते हैं। तो उससे तब हम हयाटो और एमी को देखते हैं, जिन्हें की मालूम पड़ता है कि उनके तरफ एक और प्लेन तेजी से बढ़ते जा रहा है, इसलिए वो उस प्लेन को हवा में ही तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा था। जिसे देखकर क्लेयर के लोग वहाँ पर एक तरह के शील्ड बना देते हैं अपने आइलैंड के आसपास, जिस पर कि वो एयरक्राफ्ट डायरेक्ट उनके शील्ड के ऊपर क्रैश होता है और वो मॉन्स्टर उनके शील्ड के आसपास फैल जाता है, जो कि उस शील्ड के अंदर आने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो बैरियर को भी तोड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर क्लेयर कहते हैं कि लगता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जाकर बाहर उनके साथ लड़ना होगा क्योंकि वो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। जिसे देखकर क्लेयर का बंदा वहाँ पर उससे कहता है कि अगर वो ही इस जगह से बाहर जाकर लड़ने लगेगी तो बाकी लोगों को कमांड्स कौन देगा, उसका यहाँ पर रुकना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस पर कि हयाटो सामने आता है और कहता है कि मैं उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस आइलैंड को बचाने के लिए अपनी जान को दाव पे लगाने के लिए भी तैयार हूँ। तो उसी तब हम विटाली को देखते हैं जो कि उस जगह
जगह में पहुंच जाती है जहाँ पे कि उसके मेंबर्स को कैद करके रखा होता है, यानी कि क्रोविन और उसके साथी। विटाली को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनकी लीडर उन्हें बचाने के लिए आ गई। विटाली उन लोगों से कहती कि मैंने अपने मिशन को अंजाम दे चुका है, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। लेकिन उस जगह में क्रोविन उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं बेकसूरों को नहीं मारूंगा। उसकी बातों को सुनकर विटाली को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो एक तरह के डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है जिस पर कि उन लोगों की कानों में दर्द होने लगता है। वहाँ पे हल्ला गुल्ला सुनकर जब एक लड़की वहाँ पर पहुंचती है तो वो विटाली को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन विटाली बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। इवन की वो काफी स्पीड से उसके पीछे आकर वार कर देती है और वो लोग उस जगह से भाग जाते हैं। अब जैसे कि क्रोविन और बाकी सबके पास और कोई भी चारा नहीं बचा था विटाली का साथ देने का अलावा, इसलिए वो भी उसके साथ जाने लगता है। उनकी लोकेशन को क्लेयर नोटिस करती है कि वो उसी जगह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे कि उन्होंने लीजा को रखा हुआ है। इसके बारे में अपने भाई जिटर को बताती है तो जिटर कहता है कि कोई नहीं, मैंने उनके स्वागत के लिए पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है, उन्हें आने दो। वह जब वो रास्ते में चल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से नाकरी उस जगह के ट्रैप में फंस कर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अब नाकरी की ऐसी हालत को देखकर क्रोविन और वो भी डर जाते हैं आगे बढ़ने से। तो विटाली आगे का रास्ता साइड करने के लिए आगे शूट करने लगती है कि तभी उसी जगह में वो लड़की भी पहुंच जाती है जिसे कि उसने इंजर्ड करा था। वो लड़की यहाँ पर विटाली को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विटाली उसकी तरफ लगातार शूट करने लगती है और जैसे ही उसकी एक गोली उसके पैर पे लगती है तो वो इंजर्ड हो जाती है और यहाँ वो उन लोगों की बिना मदद के लीजा के कैप्सूल वाले एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उसे जिटर भी मिलता है। उसे देखकर विटाली काफी ज्यादा हैरान होती है। यहाँ पर एक तरह का सीक्रेट रिवील होता है कि असल में जो विटाली है वो जिटर की पहले लवर हुआ करती थी। जिटर ने उसके साथ धोखा दिया था, इसलिए वो हमेशा बदला लेना चाहती थी जिटर से, इसलिए वो यहाँ पे लीजा को खत्म करना चाहती है और सब कुछ जो कि जिटर से जुड़ा हुआ है। बाहर की तरफ हम स्लेयर्स को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर एक तरह का साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे जिससे कि सिर्फ और सिर्फ स्लेयर्स को ही दिक्कत हो रही थी, यानी कि उन स्टूडेंट्स को, और जिस वजह से उनका ध्यान फाइट के ऊपर भी नहीं लग पा रहा था। उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अंदर हम विटाली को देखते हैं जो कि लीजा के कैप्सूल की तरफ शूट करने लगती है, बट वो नोटिस करती कितना शूट करने के बावजूद भी वो कैप्सूल नहीं टूट पा रही है। तो उसी तरफ वो नोटिस करते कि कैप्सूल में जो लीजा है उसने आंखें खोल चुकी है, बट उसकी सोल उसकी बॉडी में आने से पहले यहाँ पर उन लोगों को बताती कि एक जरूरी काम तो वो करना भूल ही गई। इसके बाद वो कैरिन और सकूरा के पास जाती है जहाँ पे कि वो सकूरा को गाना गाने के लिए बोलती है और कैरिन को भी कहती है कि वो उसके पैर ठीक कर देगी। इवन कि उसके उस जगह से जाने के बाद भी उस जगह का जो साउंड होता है वो भी बंद हो जाता है, यानी कि अब स्लेयर्स बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर के साथ लड़ सकता है। यहाँ पर हयाटो जब उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है वो एक काफी बड़ा अटैक करता है अपनी पूरी पावर के साथ। उसे लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर मर चुका है, बट असल में वो अभी भी जिंदा था। वो उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही हयाटो एक बार फिर से अपनी पूरी पावर का यूज करता है तभी अचानक से उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो बीच में ही गिर जाता है। तो जिस पर कि क्रोविन आकर उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने इलेक्ट्रिक से क्रोविन को भी इंजर्ड कर देता है। नेस्सा जो कि क्रोविन को बचाना चाहती थी बट वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसकी अंदर की ऐसी चाह पर वो एक तरह के मॉन्स्टर में बदलने लगती है। वो यहाँ पर उसी मॉन्स्टर की कॉपी करके उसी के जितना हो जाती है और उसे हरा देती है, लेकिन अब वो अपने होश आवाज को खो चुकी थी। जिसे देखकर चार्लेट सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि अगर ऐसे ही रहा तो हम चाह कर भी अब नेसेट को नहीं रोक पाएंगे और अगर हम शांत नहीं कर पाए तो गुस्से की वजह से वो फट भी सकती है, यानी कि हम सब के सब लोग मारे जाएंगे। तो उसी तरफ हम यहाँ पर हयाटो को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में था। उसके माइंड में लीजा आकर उससे कहती कि प्लीज उठ जाओ ना, तुम्हें हमें और हमारे पूरे आइलैंड को बचाना होगा, सारी जिम्मेदारी अब बस तुम्हारे हाथों में। अब जैसा कि वो नेसेट को नहीं रोक सकते थे तो क्लेयर उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार हो जाती है। उस अटैक में नेसेट तो मारी जाती, शायद वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता जिससे कि पूरा आइलैंड तबाह हो जाता। लेकिन अब क्लेयर के पास किसी तरह का रास्ता भी मौजूद नहीं था। लेकिन सही टाइमिंग में हयाटो होश में आकर क्लेयर से कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, वो जिम्मेदारी अभी भी ले सकता है। तो उसी तरफ हम एमी को देखते हैं जो कि क्लेयर के अटैक को रोक देती है और यहाँ हयाटो जो कि नेसेट को होश में आने को कहता है और उसकी काफी कोशिश के बाद हम देखते हैं कि नेसेट वापस से अपने होश में आ जाती है। हयाटो की ऐसे बहादुरी को देखकर क्लेयर काफी ज्यादा खुश होती है। जब वो खुश हो ही रही होती है उसे अपने पीछे कोई चीज महसूस होती है, यानी कि लीजा की आत्मा उसके पास आती है और उसे थैंक्स कर रही होती है। वो लास्ट बार उसे हक करती है और कहती है कि तुमने फाइनली मेरे आइलैंड को बचा लिया। यहाँ हम रात के टाइम पर देखते हैं जहाँ पर कि एमी के साथ हयाटो होता है। वो उससे कुछ बात कर रहा होता है कि तभी उस जगह में क्लॉडिया भी बाकी लड़कियों के साथ पहुंच जाती है। वो यहाँ पर डायरेक्ट आकर हयाटो को एमी से दूर रहने के लिए कहती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत पे कैसे हुई
हमारी यहाँ की प्रिंसेस के ऊपर नजर डालते हुए और वहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। अब जिसके बाद सारे लोगों को मालूम पड़ चुका था कि एमी असल में एक लड़की है और इवन की वो अपने इलाके की प्रिंसेस भी है। इसके बाद वो वहाँ पर सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है। वेल इसी के साथ ही एनिमे यहीं पर ही एंड होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।